जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज जो हम लोग पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही पावरफुल और प्राइसलेस कंटेंट है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे बहुत ही रेयर केस देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको वॉच करने के बाद आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा जा करके, क्योंकि जो कंटेंट हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है। बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं, इसको ऑप्शन फीचर्स दोनों जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये 5 मिनट के चार्ट पे रहने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए ऐसे कंडीशंस में देखिए ध्यान से, यदि मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के आऊँ, देखिए जब भी मार्केट्स एक तरह से कह सकते हैं कि जो करंट एनालिसिस होता है उसके बेस पे हमें ट्रेड करना चाहिए। हमेशा एक चीज़ याद रख करके चलना चाहिए कि जब हम लोगों को ट्रेड करना है तो हम लोगों को करंट एनालिसिस के बेस पे ट्रेड जो है आपको डालना चाहिए। करंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मार्केट अभी कौन से सिचुएशंस में चल रहे हैं। मार्केट्स यानी कि आप यदि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने बनाया हुआ वीडियो देख लीजिए जाकर के, प्लेलिस्ट स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे वाला। तो यहाँ पे हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए कि हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, तो आप सोचिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आप कौन सा टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग लेकर के कन्फर्मेशन लेते हैं ट्रेंड का। तो 1 घंटे के चार्ट का कन्फर्मेशन लेते हैं। 1 घंटे के हम लोग ये पता लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, फिर क्या होने वाला है। फिर उस हिसाब से हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा करके एंट्री वगैरह सब करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 1 घंटे के चार्ट को लगा करके ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये 1 घंटे का चार्ट है इसमें हम लोगों को करंट जो नज़दीक में अभी मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी, उसमें क्या बैंक निफ्टी का सीन यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि बैंक निफ्टी के स्टार्टिंग के 2 हाई पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? 2 हाई, और यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 लो पकड़ेंगे। कौन से? 1 घंटे के चार्ट पे। तो हमें ये सीन निकल करके यहाँ पे आएगा कि मार्केट्स यहाँ पे जो है, मार्केट्स का क्या सीन यहाँ पे बनने के लिए रेडी है। यानी कि देखिए यदि मैं 2 ऊपर के हाई टेस्ट करूँ और 2 नीचे के लो टेस्ट करूँ तो वहाँ से आपके सामने एक पैटर्न्स निकल करके आ जाएगा। यानी कि जैसे देखिए हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो 1 घंटे के हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो है आगे का जो प्रोसेस होगा वो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए फिर उसके बाद आपको जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करना है वो स्ट्रेटजी डाल दीजिए। जैसे आपको एंट्री करने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए, टारगेट लगाने के लिए, हालांकि टारगेट तो 1:1 लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाने के लिए रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जैसे है उस हिसाब से आप यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हमने डाला, ये मार्केट्स बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये इस तरह से लो लगाया, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक लो, ऊपर से एक हाई, नीचे से एक यहाँ पे कह सकते हैं कि एक दूसरा लो, और ये देखिए यहाँ से मार्केट टेस्ट किया और यहाँ से मार्केट आ गया। तो ऐसे में आप ध्यान से देखेंगे ये इस तरह से एक पैटर्न बन गया, इस तरह से। अब यदि मान करके चलिए कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से ये इस तरह से हमने डाल दिया, ये इस तरह से हमने डाल दिया, ये इस तरह से हमने डाल दिया, तो ऐसे कंडीशंस में 2 हाई ऊपर का 2 लो यहाँ पे, तो जो भी पैटर्न्स आपके बनने होंगे वो आपके 1 घंटे के चार्ट पे वो आपका बन करके आ जाएगा। कहाँ पे? वो आपके चार्ट पे बन करके आ जाएगा। किसके बेसिस पे? आपका जो 2 हाई और 2 लो आपके जो होंगे, हाई लो जो आपके होंगे, इसके बेसिस पे आपके जो करंट पैटर्न्स है वो बन करके आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मार्केट्स में बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट्स जो आपके पैटर्न्स है उसको जो है फॉलो करें। तो इसलिए सबसे पहला हम लोग काम जो करते हैं, जब आपने ग्रुप में भी देखा होगा अपना टेलीग्राम ग्रुप में, हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट में जाकर के देखिए, चार्ट में पूरा भरा पड़ा है ग्रुप में। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो हम लोगों का होता है वो ये होता है कि हम लोग जा करके सबसे पहले जो है 1 घंटे का स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स होते हैं उसको कनेक्ट करके हम लोग निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करना आगे चालू करते हैं। तो फिर हमें ये पता लगता है कि मार्केट्स में क्या, मार्केट्स का जो है यहाँ पे व्यू रहने वाला है। इससे फिर हमें कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए हम लोग देखिए, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो, उनको देखिए कुछ ऐसी चीज़ें पता होती है जो बाकी लोगों को नहीं पता होता है। तो वो चीज़ें क्या होती है, वो चीज़ें होती है एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस आप कहीं पे खरीद नहीं सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किसी से आप छीन नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते। एक्सपीरियंस खुद से किया जाता है। तो वही चीज़ें जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये चीज़ें एक्सपीरियंस, आप जब 5 साल 10 साल मार्केट्स में रहेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये जो मैं आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 हाई लो 2 लो पॉइंट्स, ये क्या चीज़ें हैं, इसकी वैल्यू हर कोई समझ नहीं सकता दोस्तों। इसलिए इसकी वैल्यू को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, आपको एक्सपीरियंस के ऊपर, और वो चीज़ें आप
तुरंत तो नहीं कर सकते हैं, आपको सीखते सीखते इसको कई सालों लग सकते हैं। लेकिन आज जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देख करके आप जा करके क्विकली जो है इसको 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास ये है कि हम लोग यहाँ पे करें क्या। हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो 2 हाई है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 2 लो है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि मुझे इंट्राडे ट्रेड यहाँ पे करना होगा तो मैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए 1 घंटे का चार्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप चाहें तो कोई भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं, 3 घंटे कर सकते हैं। इंट्राडे देखिए ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिर्फ इसका कन्फर्मेशन लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी जो ट्रेड करने के लिए करते हैं वो 5 दिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, देखेंगे एक लो देखिए एक लो और दूसरा लो, यहाँ पे पहला है और दूसरा है यहाँ पे है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे साइड करके चले। लेकिन देखिए इसको हम लोग साइड करके चलेंगे और ये पॉइंट्स को हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि मार्केट्स यहाँ से हाई लगा चुका है। तो ऐसे कंडीशंस में इसको हम लोग पकड़ चलेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे। तो हमारे सामने ये व्यू क्लियर होगा कि मार्केट्स का जो स्ट्रक्चर्स होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो मैं वापस से इसको फिर से दिखाऊँ, यहाँ पे देखिए पहला और यहाँ पे देखिए दूसरा लो, पहला और दूसरा यहाँ पे हाई। तो हम लोग ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से पैटर्न्स को कनेक्ट करेंगे, हमें पता लगेगा कि मार्केट्स में क्या स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे मार्केट्स, अभी आपको पता होगा न्यूज़ वगैरह सब न्यूज़ के कारण मार्केट ट्रेंडिंग है, जिसकी वजह से ऐसा सीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे सोच करके चलिएगा। मैं पीछे का भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे, यदि मैं थोड़ा सा और इसको 1 सेकेंड इसको मैं इस तरह से यहाँ पे डालूँ, इसको इस तरह से, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, हालांकि ये तो थोड़ा सा ये एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग सा सीन यहाँ पे बन गया है, लेकिन देखिए कोई बात नहीं, मैं आपको पीछे चल करके और दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए हमने ये लेवल से ऊपर के हाई निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब संभावनाएं ये हो सकता है कि मार्केट्स जो है जो पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो पैटर्न्स को यहाँ पे फॉलो कर रहा था, इसका मतलब मार्केट्स जो है इसको ब्रेक किया है। और ब्रेक करके क्या हो सकता है, संभावना है यहाँ से या तो मार्केट नीचे टूट सकता है या फिर मार्केट्स यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि आपकी जो पैटर्न्स थे उसको ब्रेक कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, अब मान लीजिए कि पैटर्न्स को ब्रेक कर लिया तो फिर हमें क्या करना है। उस कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो ऊपर के लेवल्स हैं उसको देखेंगे और जो नीचे के लेवल्स है उसको हम लोग देखेंगे कि मार्केट इस रेंज को कब ब्रेक करता है, फिर उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिसीजंस लेंगे। जैसे मान करके चलिए यहाँ पे यदि मैं इस तरह से आपको दिखाऊं कि देखिए यदि यहाँ से ये पॉइंट से दिखाएं, ये पॉइंट देखिए ये लो है, मार्केट सेल हुआ, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट, किसी भी पॉइंट से किसी भी लॉ से उठा करके आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये देखिए जैसे ये पॉइंट्स को और ये पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स को हमने मैच किया और ऊपर से ये हाई को और ये हाई को हम लोग मैच करेंगे, ठीक है। कौन सा, ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे हमने पकड़ के चला, 1 और 2 और पहला और दूसरा, ऐसे ही पकड़ के चलेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से लो लगाया और वापस मार्केट यहाँ पे हाई लगाया और वापस मार्केट यहाँ से लो लगाया। तो इसका मतलब जो स्टार्ट ये लो एक तो बिल्कुल बॉटम टाइप यहाँ पे कह सकते हैं, उसके बाद फिर हमने यहाँ से पकड़ के चला और देखा कि यहाँ पे क्या सीन हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत संभावनाएं होंगी कि मार्केट जो आपके पैटर्न है इसको फॉलो करेगा। तो ऐसे में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बीच में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से सेलिंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, टॉप से सेलिंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि देखिए डायरेक्शनल ट्रेड करिएगा, आप लोग ध्यान में रख करके चलिए कि हमें ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ट्रेड करना है, हमें डायरेक्शनल ट्रेड करना है। डायरेक्शनल ट्रेड का मतलब यह होता है कि मार्केट यदि चैनल अप ट्रेंड में है तो हमें बाइंग करना है, यदि डाउन ट्रेंड में होंगे तो सेलिंग करना है। यानी कि ओवरऑल आप बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के एनालिसिस कर लीजिएगा। ये लेकिन ये जो आपके दिख रहे ना सीन, ये सीन आपके कैसा है, अप ट्रेंड में है। मार्केट से 2 टेस्टिंग किया है, इसका मतलब यह है कि मार्केट देखिए ध्यान से कितने बड़े पैटर्न्स यहाँ पे बन करके आ गए। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स होते हैं उसको टेस्ट करके देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग कोई डिसीजंस लेंगे। यदि मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ, मैं यहाँ पे ऐसे डाल करके देखूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से आप देखेंगे मार्केट्स यहाँ से बॉटम लगाया और वापस मार्केट यहाँ पे हाई लगाया और वापस यहाँ पे लो लगाया, यानी कि पहला और यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे देखिए, सॉरी 1 सेकेंड, ये यदि इसको हम लोग मान करके चले कि पहला, या फिर चलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग इसे छोड़ देते हैं, पहला हम लोग इसे मान लेते हैं और दूसरा नीचे का लो ये मान लेते हैं, 1 लो और 2 लो, और उसके बाद हम लोग कौन सा हाई मानेंगे, हम लोग ये मान लेंगे, ठीक है, दूसरा ये हाई मान लेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में यदि हम लोग इसको बॉटम मान करके चले तो ऐसे में फिर क्या होगा, फिर ऐसे में हम लोग ये इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और ये पॉइंट्स और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पैटर्न्स जो बन गया वो ओपन पैटर्न्स बन गया। इसका मतलब क्या है, वो जो पैटर्न्स यहाँ पे बना था वो ओपन पैटर्न्स यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये ओपन पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे बन गया। अब ध्यान से देखेंगे ओपन पैटर्न्स टाइप तो बना यहाँ पे, लेकिन बाद में चल करके इसको ब्रेक कर लिया मार्केट्स,
देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में जब भी मार्केट्स को टेस्ट करेगा हम लोग यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे टेस्ट करेगा सेलिंग का व्यू क्रिएट करेंगे। जब मार्केट्स वापस रेंज में आ जाएगा तो बाइंग का व्यू हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको जब तक मार्केट्स के पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर लेता तब तक आपको जो है वहाँ पे वो ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको ये चीज़ ध्यान में, देखिए ध्यान से, मार्केट्स वापस यहाँ से नीचे ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये देखिए आपको क्या करना है, इसको और डिटेल्स में जानना है ना, तो ट्रेंड इंटरचेंज जो थ्योरी है ना उसको जा करके देख लीजिए। ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी राजीव आरसीएस सर्च मार लेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप नॉर्मली जा करके जो है इसको देख सकते हैं। तो उसको देख लेंगे तो आपको और भी कनेक्टेड जो डाउट्स आपके होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ तो ये आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन होगी कि अच्छा यहाँ तो ब्रेक कर गया, पैटर्न्स को तो फॉलो करना चाहिए। तो हर बार और 100% नहीं होते, और पैटर्न्स के कुछ रेंज होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देख करके चलते हैं। इसका मतलब ये जो है रेंज यहाँ पे लगभग 8% के यहाँ पे बन चुके हैं। तो जैसे ही देखिए अब 8% के रेंज बन चुके हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स को पकड़ते हैं, जैसे ही पीछे के पॉइंट्स को ब्रेक करता है नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये आपको समझ के बाहर होगा, क्योंकि टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको समझना थोड़ा सा, यहाँ पे जो नए लोग होते हैं उनको मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ऐसा होता है जो शायद बहुत लोगों को, आप भले ही कितना भी 4 साल 5 साल मार्केट्स में ट्रेड कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप जब कॉन्फिडेंस, यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में या फिर मान लीजिए किसी भी स्टॉक्स वगैरह सब में, उसमें फिर हम लोग यहाँ पे ये देखिए ये हाई को हम लोग इस तरह से मार्क करेंगे तो ये इस तरह से आपका बन करके आएगा। तो ऐसे में जैसे ही मार्केट्स ये पॉइंट्स को टेस्ट करेगा, 1 2 1 सेकेंड, उसके बाद देखिए 1 2, उसके बाद 1 और 2, यहाँ से मार्केट इसको टेस्ट किया और वापस आप यहाँ से जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ऊपर की। तो ऐसे में फिर आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होती है, ऊपर आपके ट्रेंड तक कर सकते हैं, फिर यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसे के लिए मार्केट जैसे ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मतलब अगले जो अगला सीन है उसमें मार्केट्स प्रीवियस किया, तो फिर उस हिसाब से हम लोग आगे का एक्शन लेना चालू करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट्स है हम लोग ट्रेड, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम लोग ट्रेड जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे, ये देखिए मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जैसे ये हमने पैटर्न बनाया, जैसे हमने ये 2 पॉइंट्स को देख करके व्यू बनाया, तो अब हम लोग जैसे यहाँ पे टेस्ट किया, मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया, तो फिर हम लोग देखेंगे इसका एनालिसिस करेंगे, ये इस तरह से ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पे एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चलेंगे, टारगेट 1:1 का करेंगे। अब मान लीजिए वापस मार्केट इसके अंदर आ गया, यहाँ से एम पैटर्न टाइप बनाया, फिर रिट्रेसमेंट किया। आप ग्रुप में जाकर के देखिए ढेरों ट्रेड होंगे इसके बेसिस पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे और नीचे का टारगेट होगा, आराम से 1:1 का टारगेट ये वाले दिन जो है आपके हिट हो जाएंगे। फिर अगले दिन यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे, वी पैटर्न टाइप बनाया, रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे उल्टा भी है, ऐसे वी जो बनता है इसका रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग ट्रेड करते हैं। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट किया, ट्रेड नीचे यहाँ तक के लिए ट्रेड करेंगे, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद वापस मार्केट्स में जो है नया ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस शॉर्ट प्रेशर जो है यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो इसलिए हम लोग आगे कंटिन्यू इसको इस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे पहला जो आपको, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट्स में ऐसे पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करें जहाँ पे मार्केट्स में तगड़ा पंप होने वाला हो, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लर्निंग्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर अभी तक कोई चार्ज नहीं लग रहा है। देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे लोग जो है यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स के लिए लाखों रुपए चार्ज करते हैं लर्निंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो नीचे राजीव आरसीएस होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, और दोस्तों इसको एनालिसिस करने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।